हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं रीना, डाइट प्रवक्ता मुजफ्फरनगर, आज फिर आप सबके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पूरा देश एक बहुत ही मुसीबत या बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। तो मैं प्रे करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। जैसा कि मेरी कुछ वीडियोस पर व्यूअर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मैम प्लीज टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड बुक्स बता दीजिए और उससे रिलेटेड हमें वीडियोस बना दीजिए ताकि हम अपनी स्ट्रेटेजी कर अच्छे से बना सके या किस तरीके से हम तैयारी करें। ये सारी चीजें कुछ व्यूअर्स को मैंने मैसेज में ही चैट बॉक्स में रिप्लाई भी किया था, लेकिन फिर भी मुझे लगा तो आज मैंने ये सोचा कि एक छोटी सी वीडियो आपके लिए शूट कर देती हूँ। डियर फ्रेंड्स, मेरे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हों या टेट सुपर टेट के हों या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स हों, दोस्तों ये मुश्किल का दौर जरूर है, मगर आप सबके लिए एक चुनौती के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप लोग घर में बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। माना कि कोचिंग्स बंद हैं, लेकिन आपके जो ऑनलाइन कंटेंट है वो तो आपको मिल ही रहे हैं। तो प्लीज बी फोकस्ड, ध्यान हटाइए बाकी फालतू की चीजों से, बाकी नेगेटिविटी से, और सिर्फ जुट जाइए अच्छे से अपने टारगेट को अचीव करने में, क्योंकि आपका टारगेट आपको कैसे अचीव करना है ये आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। कुछ अच्छी वीडियोस देखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए और पूरी लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जिनको होम साइंस टीजीटी पीजीटी के लिए गाइडलाइन चाहिए थी, डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताना है कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो 5 ब्रांचेस हमारी हैं उनकी सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप आगे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, जैसे हमारी ब्रांचेस में हम होम मैनेजमेंट की बात करें तो होम मैनेजमेंट में आपको सबसे बेस्ट बुक जो मुझे भी लगती है और मैंने पढ़ी है, मुझे सबसे अच्छी लगती है, वो है मंजू पाटनी। और मैं आपको साथ ही साथ अपनी बुक भी दिखा दूं, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला भी था कि मैम आप हमें दिखा दीजिएगा। तो बहुत ही पुरानी ये बुक है, क्योंकि मैंने भी पुरानी परचेज की थी, गृह प्रबंध मंजू पाटनी, और आपको भी यही पढ़नी है। फट भी चुकी है, मैंने इसको बहुत संभाल संभाल के रखा है। और आपको ये सारी बुक्स आप कोशिश करें कि आप जब भी पढ़ें तो उसको अंडरलाइन कर लें। तो होम मैनेजमेंट में आप ये बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है और पूरा आपका सिलेबस कवर कर देगी। चाहे आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी के लिए कर रहे हैं, द बेस्ट बुक है। दूसरा हम बात करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो भी व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि मैम इंग्लिश की बुक बता दीजिए, मैंने साथ ही साथ उनको रिकमेंड किया था, मैसेज में रिप्लाई भी किया था कि आप हरलॉक की बुक, अगर इंग्लिश मीडियम आपको करना है, इंग्लिश मीडियम की बुक आपको चाहिए तो हरलॉक की बुक बेस्ट है। मैंने लाइब्रेरी से वो कंसल्ट की थी, अब इस टाइम मेरे पास नहीं है। और दूसरा, हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में 2 बुक हैं। एक तो आपकी बहुत अच्छी है शर्मा एंड शर्मा की, जो भी मैंने लाइब्रेरी से ली थी, और इसके साथ साथ मैंने प्रीति वर्मा भी पढ़ी थी, वो भी लाइब्रेरी से ली थी। लेकिन प्रीति वर्मा के अलावा आप पढ़ सकते हैं नीता अग्रवाल, जो कि इस समय मेरे पास है। नीता अग्रवाल मैंने पढ़ी थी, आप देख सकते हैं। नीता अग्रवाल और शर्मा एंड शर्मा, ये 2 बुक मुझे हिंदी में बेस्ट लगती हैं। 1-2 मिस्टेक्स इनमें भी है, जैसे नीता अग्रवाल में क्रोमोसोम्स की संख्या में गड़बड़ है, तो उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें गलत दे रखा है। बाकी आप ये दोनों बुक शर्मा एंड शर्मा भी पढ़ लीजिए तो बेस्ट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फूड एंड न्यूट्रिशन की, डियर फ्रेंड्स, तो फूड एंड न्यूट्रिशन सबको बड़ा अच्छा लगता है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। खैर, अभी तक मैंने दोनों बुक बताई, मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत मजा आता है इनको पढ़ने में। मैं कभी भी पढ़ने बैठ जाती हूँ और आपका सारा सिलेबस कवर कर देंगे, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। इसके अलावा हम बात करें फूड एंड न्यूट्रिशन की, तो फूड एंड न्यूट्रिशन वैसे भी आपके लिए अवेयरनेस के लिए आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, क्या न्यूट्रिशन लेने चाहिए, किस बीमारी में क्या चीजें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए, इंग्लिश मीडियम की किसी को बुक लेनी है, तो वो बी श्री लक्ष्मी बेस्ट है। और एम स्वामीनाथन भी अच्छी है। मैं दोनों बुक आप में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी जितने भी सीनियर्स हैं या मेरे जो भी टीचर्स हैं या मैंने जितना देखा है, तो बी श्री लक्ष्मी मुझे बेस्ट लगती है। और इसके अलावा मुझे अनीता सिंह बेस्ट लगती है। अनीता सिंह मैंने पढ़ी है और
बहुत अच्छी मुझे बुक लगती है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब भी कोई बुक लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि मैम हम कैसे पढ़ें, बुक से नोट्स बनाना तो बहुत टेढ़ी खीर है। वास्तव में नोट्स बनाना टेढ़ी खीर है, क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है और आपको इतना सारा सिलेबस कवर करना होता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, मैंने क्या किया था जब मैं पढ़ती थी, तो मैंने लाइब्रेरी से मैं बहुत सारी बुक्स ले लेती थी, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी था, तो मैं उनको अंडरलाइन कर लेती थी। केवल मेरे पास उस टाइम पेन होता था, तो मैं पेन से अंडरलाइन कर लेती थी। इसमें भी आपको दिख रहा होगा, मैं अभी दिखाती हूँ आपको अपनी बुक। ये हाईलाइट भी है, लेकिन मोस्टली अंडरलाइन है। मोस्टली जगह मैंने टॉपिक्स अंडरलाइन किए हुए थे। और जैसे इसमें मैं आपको एक चीज दिखाऊं बहुत अच्छी, जो हमेशा मोस्टली सब में आती है, हर जगह पूछा जाता है। जिसे हम ये एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे आप प्रोटीन की बात करें हम, तो प्रोटीन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटीन नॉर्मली ये तो नहीं पूछा जाता कैसे कैसे बनता है, ये सब आपको पता है, लेकिन कई बार मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, चाहे चूंकि मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आवश्यक अमीनो एसिड्स और अनावश्यक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने इन सबको भी, देखो आप दिख रहा होगा छोटा सा आपको इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, और मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप भी यही आदत डालें कि जिस चैप्टर में जो चीजें आपको लग रही हैं, या तो हाइलाइटर ले लीजिए, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, या फिर आप पेन ले लीजिए, आप उसको पेन से अंडरलाइन कर लीजिए, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन मुझे कहीं बहुत कुछ लिखना भी होता था, कुछ करेक्शन है, तो मैं दूसरी बुक से वही नोट कर लेती थी उस चीज को, जिससे कि मुझे पता रहे। तो ये काम भी आप लोग कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। और इसके अलावा आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, उसका बीच में से पेज फोल्ड करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपका क्लोथिंग इन टेक्सटाइल। क्लोथिंग इन टेक्सटाइल में मुझे बेस्ट लगती है मंजू पाटनी की बुक। प्रेमिला वर्मा भी है, लेकिन प्रेमिला वर्मा की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, जो मुझे लगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे मंजू पाटनी बेस्ट लगती है हिंदी में। और अगर किसी को इंग्लिश वर्जन पढ़ना है, तो आर वत्सला की बुक है, वो इंग्लिश में अच्छी है। आर वत्सला, आप इंग्लिश में जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं वो लोग ले सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट आपका ब्रांच और लास्ट ब्रांच है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन में सबसे जो सही मुझे बुक लगती है, बहुत अच्छी है, गीता पुष्पा शाह की है। वो आपके लिए सफिशियंट है। गीता पुष्पा शाह की बुक आप पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है, तो ओपी धामा की बुक अच्छी है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको करना है जो आपका एनाटॉमी वगैरह का पोर्शन है, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं इंटरमीडिएट की ये बुक, जो आपको किसी भी बच्चे से मिल जाएगी। मेरी भी खैर ये एक मेरी कजिन की बुक है। तो ये मैंने सच बताऊं ईमानदारी से तो बहुत थोड़ी बहुत पढ़ी थी, बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, क्योंकि जितना पोर्शन इसमें था वो सब हम लोग जब हम बीए में थे, तो हमारे उसमें एक आरएल शर्मा की बुक थी, उसमें कुछ चीजें थी, तो हेल्थ का मैंने उसमें से पढ़ लिया था। एनाटॉमी का थोड़ा बहुत पोर्शन मैंने, जो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की बुक मैंने पहले भी बताया था, टीजीटी और पीजीटी दोनों की आती है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, आप उसको ले सकते हैं, वो अच्छी बुक है। कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और कुछ अपना पुराना इंटर का पढ़ा हुआ याद था, तो वही सारी चीजें। इसके अलावा इसके साथ साथ आप, मैंने पहले भी बताया था कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स शिल्पी, बहुत सारे बच्चों ने कहा मैम मिस्टेक्स बहुत हैं। आप आंसर कभी उसमें से मत देखिए, आप अपनी टेक्स्ट बुक से तैयारी कीजिए, और केवल आप उसमें से क्वेश्चंस देखिए कि आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आने हैं, क्वेश्चंस कितने आएंगे। और अभी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि क्या 125 क्वेश्चंस मैम सब्जेक्ट के ही आएंगे, तो जी हाँ, बिल्कुल। टीजीटी में आपके सब्जेक्ट का ही आएगा, पीजीटी में भी आपके सब्जेक्ट का ही आता है, लेकिन पीजीटी जीआईसी लेक्चरर की अगर हम बात करें, पीजीटी का अलग है, जीआईसी लेक्चरर की अगर हम बात करें, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस आपका जीएस और एप्टीट्यूड आता है। तो अभी हम टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी में आपका केवल और केवल आपका होम साइंस का सब्जेक्ट का ही आएगा। तो आप अपनी सारी ब्रांचेस को अच्छे से पढ़िए, और नोट्स बनाने का टाइम नहीं है डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग जो बुक आपको इंटरेस्टिंग लगती है, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिए कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो ब्रांच आपको अच्छी लगती है, वो उठाइए, उसको 2-3 दिन सिर्फ रीड करिए। रीड करने के बाद धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप एक पेन उठाइए और उसको अंडरलाइन करते चले जाइए। कुछ चीजें आपको याद आती हैं, किसी दूसरी बुक में से अच्छी लगती है, तो वहीं की वहीं नोट कर लीजिए, या एक छोटा सा पेपर लीजिए, उस पर नोट कीजिए और उसको वहीं की वहीं चिपका दीजिए साइड में। ऐसे करके तो वो पर्ची वहां लग जाएगी, और आपको बाकी चीजें अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अपने लिए
टाइम निकालिए। और अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि ना स्कूल जाना है, ना कॉलेज जाना है, ना आपकी वर्क फ्रॉम होम है। हम लोग का तो खैर नहीं है अभी, लेकिन मोस्टली तो आप लोग घर में बैठकर अच्छे से तैयारी कीजिए। जितना अच्छे से, सबसे पहला है कि जितना अच्छे से आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, उससे ज्यादा आप किसी से अच्छा नहीं पढ़ सकते। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, चाहे आप यूथ से देख लीजिए, चाहे शिल्पी से देखिए, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखिए। और ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इनसे आप पढ़िए और अंडरलाइन करिए, पेज को फोल्ड कर लीजिए। यकीन मानिए, जब 2-3 बार आप ऐसा कर लेंगे और चौथी बार जब आप पढ़ना चाहेंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा कि किस पेज नंबर पर कौन सा टॉपिक है। ठीक है, कोशिश करते रहिए अच्छा करने की और प्रयास करिए, मेहनत के साथ लगे रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जल्द ही। थैंक यू।